चल रहा है और अब तक इत्तलात हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि 13 के करीब जो पीएलए के दहशतगर्द हैं वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल हुसैन, और अपडेट्स हम आपसे लेंगे, लेकिन दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। बीएलए का पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी सामने आया है। पाकिस्तान की सेना अपना ऑपरेशन बंद करे, ये चेतावनी बीएलए द्वारा जारी की गई है। राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करे पाकिस्तान, ये बीएलए ने चेतावनी यहाँ पर दी है, वरना यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। हुसैन, यहाँ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। चलिए आपसे और अपडेट्स लेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी, क्या लगता है कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है, हालांकि पाकिस्तानी सेना या सुरक्षा बल भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें यहाँ पर करेंगी कि जो यात्री हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, तो क्या यहाँ पर डायलॉग की भी गुंजाइश है? हर्षा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इस समस्या का समाधान डायलॉग में ही है। डायलॉग की आप गुंजाइश की बात कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि इसका अगर आपको समाधान चाहिए और अगर आपको चाहिए कि आपके सैनिक और आपके जो इसमें फंसे हुए हैं, तो आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी। उसकी 2-3 वजह मैं बताता हूं हर्षा आपको। जैसे कि वो हुसैन जावेद जी बताने का प्रयास कर रहे थे, ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, ये जो ऑपरेशन बीएलए ने किया है, ये बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग और बहुत सोच समझ करके ऐसा ऑपरेशन किया है जिसमें कि उन्होंने इस बात का पूरा अंदेशा लगाया था कि अगर हम इसको ऑपरेशन को अंजाम देंगे तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। और उन्होंने हर कंटिजेंसी का को केटर करके और ये लगभग फुल प्रूफ ऑपरेशन प्लान किया। डिटेल में ऑपरेशन प्लानिंग की गई है। 17 टनल्स हैं, 8 टनल के पास किया गया है। यहां से सड़क की नियरेस्ट रोड है, आई बिलीव कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, और कोई नेट की कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। कोई उनके साथ, वहां के लोगों के साथ या रेलवे के जो ट्रेन में स्टाफ है उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये तमाम चीजें सोच समझ के। दूसरी बात आप देखें कि आमतौर पे इतने सैनिक और आईएसआई के अधिकारी और लोग एक साथ एक ट्रेन में आमतौर पे, मतलब मैं कह नहीं सकता कि क्या वहां परिस्थिति है, नहीं सफर करते हैं, तो उन लोगों ने इंटेलिजेंस इस लेवल तक हासिल करी कि किस दिन ट्रेन में सबसे ज्यादा सैनिक होंगे, आईएसआई वाले भी होंगे, और किस समय इसको हाईजैक करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, सबसे ज्यादा लीवर उनको नेगोशिएशन के लिए मिलेगा। तो तीसरी बात आप देखेंगे हर्षा, कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, कल भी मैंने ये बोला, 1 या 2 दिन पहले अमेरिका ने एक वार्निंग इशू करी थी, अपने लोगों को ट्रेवल एडवाइजरी इशू करी थी, और इसी इलाके का नाम लेकर के उन्होंने कहा था कि इन इलाकों में अमेरिकी लोग जाना बंद कर दें। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा था कि कोई मेजर एक्शन यहां पर होने वाला है, और इस बात की खबर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी सोचने की चीज है। अब हर्षा, मैं दूसरी भी बात के ऊपर आता हूं कि क्यों इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। इसी ट्रेन के ऊपर नवंबर में भी हमला हुआ था, आत्मघाती, और 26 लोग मारे गए थे और 62-65 लोग मेरे हिसाब से कहीं घायल हुए थे। वो इसलिए हो रहा है कि आज जो जितने भी रेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, वो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं, और एक कुल मिलाकर के उन्होंने सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बलूच नेशनल आर्मी को क्रिएट कर दिया है, और वो बलूच नेशनल आर्मी इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे रही है। इसकी वजह यह है, देखिए, कि वहां की समस्या को मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान की सरकार। और पिछले जितने भी दशक आजादी के बाद से, पाकिस्तान की आजादी के बाद से पाकिस्तान के पास हुए हैं, उसमें उन्होंने सही प्रकार से बलूचिस्तान का इंटीग्रेशन और उनको उनका हक देने का प्रयास नहीं किया है। और वही वजह है कि बलूचिस्तान आज निश्चित रूप से इस बात को ऊपर जा रहा है कि वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर ले, जुदा कर ले, और वो करने के लिए उनको इस प्रकार के एक्शंस करने की आवश्यकता है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, और जब तक मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी और बहुत दुस्साहसी ऑपरेशन है, और जब तक कोई ना कोई इसका मेजर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक इसके ऊपर असर होता हुआ नजर नहीं आएगा। एक बात बताना, एक और बात बताना चाहता हूं मैं। देखिए, ठीक है, ओके, नहीं, आप कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो बात मैं बता रहा था, देखिए कि अभी भी
अगर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अभी भी नहीं चेतेगी और अगर अभी भी वो इस बात का यकीन नहीं करेगी कि वहां के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए और चीन और पाकिस्तान मिलकर वहां का असीमित दोहन ना करें, वहां से उनको बिल्कुल पूरी तरह से दबा करके ध्वस्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। जो आतंकवाद का बीज बोया गया है वही फसल आज पाकिस्तान काट रहा है और उनको चेतने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। हर्षा। बिल्कुल अनुज माथुर जी, जो बोगे वही पाओगे।